हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूनो। वेलकम टू द चैनल। तो आज की एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 3.3। सो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो है इस चैप्टर का नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके उसको देखें ताकि आपको ये एक्सरसाइज समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लोगे तो आपको जो है ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी लगेगी। सो इस एक्सरसाइज में हमारे पास दोनों मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। यानी दोनों मेथड का यूज करके जो है हमें सोल्यूशंस को फाइंड करना है। सो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज solve the following pair of linear equations by the elimination method and substitution method। यानी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों का यूज करके। और जब आप उनके सॉल्यूशंस निकालोगे तो दोनों सॉल्यूशंस जो हैं उनके सेम होंगे, क्योंकि मेथड आप कोई भी अप्लाई करो सॉल्यूशंस तो एक ही होते हैं लीनियर इक्वेशंस के। सो अब देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम लगा लेंगे एलिमिनेशन मेथड एंड देन हम लगा लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इस इक्वेशंस को इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है दोनों मेथड को अप्लाई करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशंस हमारे पास क्या है, हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं। दैट इज हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब आप क्या करो, इनको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 नाम दे देते हैं हम। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन सही है। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले कोई भी मेथड का यूज करो, आपकी मर्जी है। अगर हम पहले यूज कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड्स में क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल जो होता है उसको हमें एलिमिनेट करना होता है, यानी रिमूव करना होता है। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं और फिर उसमें अगेन पुट करते हैं इक्वेशन में, तो हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड हो जाती है। जैसे कि आपके पास दोनों इक्वेशंस गिवन है, आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने देखना है कि इनमें वेरिएबल कितने हैं। आप देखो वेरिएबल कितने, दो है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है हमारे पास। सो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, यहाँ भी एक्स और वाई है। सेकंड चीज है आपकी, वो आपको देखना है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं किसी भी एक वेरिएबल का, यानी एक्स एक्स हो या वाई वाई हो, किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट्स होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के साथ में जो अटैच्ड होती है वैल्यू। जैसे कि एक्स के साथ में कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स के साथ में यहाँ 2 है, वाई के साथ में 3 है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, वाई का कोफिशिएंट यहाँ 3 है। इसका मतलब जो भी वेरिएबल के साथ में अटैच्ड होती है वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को बराबर करना है। यानी या तो एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन बराबर होने चाहिए, या तो वाई के किसी भी एक के आपको बराबर करने होते हैं। तभी अगर आप बराबर करोगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो दोनों जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी देखो आपके पास क्या है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ 3y है, यहाँ y है। आप किसी भी एक वेरिएबल को जो है चेंज करना है, यानी किसी भी एक वेरिएबल को बराबर बनाना है। बराबर कैसे बनाओगे आप, सेकंड इक्वेशन में अगर यहाँ x के साथ में 2 है तो यहाँ भी अगर x के साथ में आप 2 लेके आ जाओ तो हमारे पास जो है यहाँ भी 2x हो जाएगा, यहाँ भी 2x हो जाएगा, और 2x से 2x जो है सब्ट्रैक्ट होकर एलिमिनेट हो सकता है। इसका मतलब है हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे 2 बनाना है। अगर हमें किसी भी एक जगह 2 बनाना है इक्वेशन में तो हमें पूरी इक्वेशन को 2 से प्रोडक्ट करना पड़ता है। यानी कोई एक जगह हम नहीं प्रोडक्ट कर सकते, हमें पूरी इक्वेशन में जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, होल इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद 2। इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, विद 2 से प्रोडक्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, ये हमारे पास है। सो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ में तो हमारा क्या आएगा, इसको इसका मतलब है इसको पूरी को 2 के साथ प्रोडक्ट करो तो 2 के साथ में 2x बन जाएगा, पूरे को प्रोडक्ट किया तो y के साथ क्या होगा, प्लस का 2y हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 5 2 हमारे पास 10 हो जाएगा। यानी पूरी इक्वेशन को हमने डबल कर दिया है। ठीक है, अब ये बनी है हमारे पास एक इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आपके पास नीचे लिखो इसके 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है, 4 है। ठीक है, अब बस ये आपका जो है सेकंड स्टेप है जिसमें कि आपने वेरिएबल्स के जो है कोफिशिएंट्स को बराबर कर दिया। वेरिएबल के कोफिशिएंट किसी भी एक वेरिएबल के करने, आप y के भी कर सकते हो एज योर विश, तो हमने यहाँ x के कर दिए। सो अब वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर कर दिया। अब तीसरा स्टेप होता है आपके पास, आपको देखने हैं साइन, यानी आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि सेम किए हैं आपने। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तभी ये 0 बनेगा और तभी x जो है एलिमिनेट होगा यहाँ से। इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना है कि ऑलरेडी जो साइन गिवन है क्या उनसे डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है उन साइन से, तो आपको साइन जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। देखो यहाँ 2x के साथ में प्लस है, यहाँ भी 2x के साथ में प्लस है, यानी अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, 4x बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इनको एलिमिनेट करना है क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं।
सो आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन हमें चेंज करने पड़ेंगे। अगर हम किसी भी एक 2x को माइनस कर देंगे तो 2x में से 2x सब्ट्रैक्ट होकर 0 यानी एलिमिनेट हो जाएगा हमारा 2x यहाँ से। सो आप क्या करोगे, माइनस कैसे करोगे, आपको अब क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन हमेशा जो है जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसका चेंज होता है, ऊपर वाली इक्वेशन का एज इट इज रहेगा, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसका चेंज होगा। अगर एक जगह साइन चेंज होगा तो पूरी इक्वेशन का साइन जो है वो चेंज होगा। जैसे कि आपके पास यहाँ प्लस का 2x था, ठीक है, तो प्लस का था तो आपको माइनस का लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे साइन आपको चेंज, यहाँ पे एक लाइन लगाओ, साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपको माइनस का साइन करना पड़ेगा। 2x पहले प्लस का था, अब आपने माइनस का कर दिया, यानी साइन चेंज कर रहे हो आप। यहाँ पर साइन चेंज किया है, यहाँ पर माइनस किया है, पूरी इक्वेशन में साइन चेंज होंगे। जहाँ प्लस है वहां माइनस होगा, जहाँ माइनस है वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन चेंज का मतलब है कि साइन जो है अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ भी आपका प्लस तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपने, बस साइन चेंज करने हैं। आपने देखा आपके जो आपने कोफिशिएंट जो भी सेम किए थे आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को, उनको देखना है आपने। अगर इनके साइन चेंज करने पड़ रहे हैं क्योंकि इनको एलिमिनेट करना है, तो एक का साइन चेंज करो तो पूरी इक्वेशन में जो है साइन चेंज होंगे। जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है इनको डायरेक्ट क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यानी अब ये जो साइन है नीचे जो आपने लगाया न्यू साइन, अब ये यूज होंगे, यानी सेकंड इक्वेशन के जो साइन है, अब ये सेकंड इक्वेशन थी आपकी, इसके अब ये नए साइन आ गए हैं। यानी 2x तो माइनस का है, 3y प्लस का है और 4 माइनस का है। अब यहाँ पे ये वाले साइन नहीं लगाने आपने, जैसे कि माइनस का 3y है, ये माइनस का 3y नहीं, अब प्लस का 3y हो गया, ठीक है। साइन आपको ये वाले यूज करने नीचे वाले। सो अब देखो एलिमिनेट करें तो 2x से 2x एलिमिनेट हो गया, क्यों, प्लस का 2x यहाँ नीचे वाला माइनस का 2x, प्लस माइनस माइनस होता है, 2x में से 2x गया, 0 बच गया, यानी एलिमिनेट हो गया, 2x की वैल्यू खत्म हो गई, रिमूव हो गई, ठीक है। आगे देखो y की बात करते हैं, ये वाला साइन और नीचे वाला, फर्स्ट साइन लेना और लास्ट साइन लेना है, बीच वाला साइन नहीं लेना, क्योंकि बीच वाला साइन अब हमने हटाकर नया साइन बना दिया। सो प्लस का ये है, यहाँ भी प्लस का है, प्लस प्लस आपके पास प्लस होता है, यानी 3 में 2 प्लस करोगे 5 हो जाएगा, 5 बन जाएगा आपके पास, प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़े वाला 3 है और 3 के साथ में हमारा प्लस का साइन हो गया, ठीक है। आगे देखो इजिकल्स टू में 10 है यहाँ प्लस का, लेकिन 4 हमारा माइनस का हो गया। अब तो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास आ जाएगा 6, साइन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस 10 के साथ बड़ा वाला है और वो प्लस का साइन है। सो अब देखो y की वैल्यू निकालो, y कितना हो जाएगा आपके पास, y इजिकल्स टू 6 एज इट इज था, 5 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके आपका किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 अपॉन में 5, y की वैल्यू आपने निकाल दी 6 अपॉन में 5 एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। अब आप x की वैल्यू को फाइंड करो, x कहाँ से फाइंड करो, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, y की वैल्यू निकल गई आपकी, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करें, यूज करो इक्वेशन नंबर 1 को, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है 5, ठीक है। सो x की वैल्यू निकालनी है आपने, y की वैल्यू आपने बस 6 अपॉन 5 आई है, इसको 6 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू में 5 लिखो, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 5 एज इट इज है, प्लस का 6 अपॉन 5 वहां जाके माइनस का 6 अपॉन 5 बन जाएगा, एलसीएम आएगा आपके पास 5, यहाँ कुछ नहीं था 1 था, इसका मतलब ऊपर भी 5 से प्रोडक्ट होगा 25 माइनस 6, x की वैल्यू आपके पास आ गई, दैट इज 25 में से आप क्या करो 6 को सब्ट्रैक्ट करो, ये बन जाएगा आपका 15, 19 अपॉन में 5 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपके पास 19 अपॉन में 5 और y की वैल्यू आपके पास आ गई 6 अपॉन में 5। ये हमने यूज किया है बाय एलिमिनेशन मेथड का यूज करके, हमने जो है इसको फाइंड किया है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमें जो है अगेन x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद मैच कर लो आप, आपके एग्जैक्ट सेम वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब आपने सही सॉल्यूशंस किए हैं। सो अब हम अगेन लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपके पास 5 है, देन 2x माइनस 3y आपके पास कितना है 4 है, ठीक है। अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। अब आपने यूज करना है कौन सा मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, इसका मतलब हो गया कि आपने क्या करना है, इस इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करोगे, आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी एक इक्वेशन लेनी होती है, सबसे पहले उसमें जो है किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होता है, यानी उस वेरिएबल को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखते हो, बाकी सारे वेरिएबल को राइट हैंड साइड में मूव करते हो, उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में आप उसके वेरिएबल की जगह पर उस वैल्यू को पुट कर देते हो, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, यानी किसी भी वैल्यू को हमने जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सो जैसे कि हम यहाँ पे देखो सिंपल इक्वेशन कौन सी लग रही है आपको, फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 का यूज करो, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करो, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है 5 है। अब आप क्या करो, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करो, जैसे कि x की वैल्यू को फाइंड करना, x का एज इट इज लिखो, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में मूव करो, 5 था और यहाँ जाके प्लस का y, वहां जाके माइनस का y हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस y, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हम x की वैल्यू के यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू को फाइंड किया, आपकी मर्जी है,
आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो x की वैल्यू कर सकते हो, y की वैल्यू निकालना चाहते हो y की वैल्यू निकाल सकते हो। हमने यहाँ x की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आपकी आई है, इक्वेशन 1 यूज करके आपने x की वैल्यू निकाली है, तो आप क्या करोगे, जो x की वैल्यू आपकी आई है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। सिंपल सी बात है, क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में से वैल्यू ऑफ x जो है पुट करो इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। जो इक्वेशन नंबर 3 में आपने वैल्यू ऑफ x निकाली है उसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, जहां पर इक्वेशन नंबर 2 में जहां पर आपका x है। x कहाँ है, चेक करो। इक्वेशन नंबर 2 हम लिख लेते हैं पहले, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू आपके पास कितना है, 4 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। जहां जहां आपका x है वहां पर आपको जो है वो वैल्यू पुट करनी जो आपने नहीं निकाली है। x कहाँ है, ये लो 2, x का है आपका, ये रहा। तो x की जगह आपने क्या रख सकते हो, 5 माइनस वाई, ये पूरा 5 माइनस वाई x की जगह आप रख सकते हो, लिखो ब्रैकेट में 5 माइनस वाई। बाकी टर्म्स एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। माइनस का 3y इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, ब्रैकेट में अंदर प्रोडक्ट करो, 5 2 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, उस साइड लेके चले जाते हैं राइट हैंड साइड में, वेरिएबल्स इस साइड रखते हैं, तो वेरिएबल्स में देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 2 हो गया तो 5y बन जाएगा, माइनस का साइन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, इज इक्वल्स टू में 4 ऑलरेडी था, 10 प्लस का था यहाँ, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। सो माइनस का 5y इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, 6 बन जाएगा, वो भी माइनस का। 10 में से 4 के 6 होएगा, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस है, 10 के साथ से यहाँ भी माइनस आएगा। सो y की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन माइनस 6 अपॉन में माइनस 5, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 6 अपॉन में 5। चेक करो कि आपकी y की वैल्यू 6 अपॉन 5 आई थी क्या, y की वैल्यू कहाँ है, 6 अपॉन 5 आई थी हमारे एलिमिनेशन मेथड से, बिल्कुल आई थी, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट किया हमने। आगे देखो x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू कैसे, y की वैल्यू को पुट करो, कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 3 में, सिंपल सी बात है, x की वैल्यू आपने निकाली थी y की टर्म्स में, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y था आपके पास, इक्वेशन नंबर 3 है ये, ठीक है। आप क्या करो, x की वैल्यू एज इट इज रखो, x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू एज इट इज रखो 5 माइनस का साइन। अब y की जगह आप क्या रखोगे, 6 अपॉन में 5, y की जगह रखोगे 6 अपॉन में 5, x इज इक्वल्स टू 5, एलसीएम आ गया हमारे पास, यहाँ कुछ नहीं था 1 था, इसका मतलब ऊपर भी 5 से प्रोडक्ट होगा 25 माइनस आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया, x हो गया आपके पास 19 अपॉन में 5, यानी x की वैल्यू आपके पास 19 अपॉन में 5 आ रही है, कि आपकी x की वैल्यू 19 अपॉन 5 आई थी, बिल्कुल आई थी, यानी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों का यूज करके जो है x और y की वैल्यूज को फाइंड किया है। बहुत इजी है, आपको जो है बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगी इनके ऊपर, अगर आप जो है बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे बार बार। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजीली आप जो है कर पाओगे, और कुछ ही मिनट्स में आप जो है आंसर निकालोगे। सो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि एक जो है हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देते हैं बीच में से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब आपको इनको सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले कोई भी मेथड यूज करोगे, यहाँ पर हम पहले यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पर हमारा है एलिमिनेशन मेथड, और यहाँ पर हम यूज करेंगे सेकंड में, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ हम क्या यूज करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन नाम से ही आपको समझ आ जाएगी आपको ये कैसे करना है, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब है कोई भी वैल्यू को एलिमिनेट करना, रिमूव करना, हटा देना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेस करना, उस वैल्यू को किसी और की टर्म्स में लेकर आना, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एलिमिनेशन मेथड की, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू आपके पास है 10। दूसरी क्वेश्चन क्या आपके पास, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है, 2। अब आप ध्यान से देखो, एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना था, वेरिएबल्स को चेक करना था, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को बराबर करना था। ये करना होता था, x और x का कोफिशिएंट देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ठीक है, अलग अलग है। यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ 2 है, मीन्स ये भी अलग अलग है। बट इजी कौन सा रहेगा, अगर मेरे को x के कोफिशिएंट को बराबर करना है तो यहाँ पर पूरी इक्वेशन को मेरे को 2 से करना पड़ेगा, फिर 3 2 6 बनेगा। यहाँ पूरी इक्वेशन को 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, फिर 3 2 6 बनेगा, फिर 6x से कट जाएंगे, तो बहुत लंबा प्रोसीजर चला जाएगा। लेकिन अगर आप दिमाग लगाओ ध्यान से, तो आपके पास y के साथ में 4 है और यहाँ y के साथ में 2 है, यानी अगर मैं दूसरी इक्वेशन में 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 4 बन जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4y बन जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा। सो मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी विद 2, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें 4y चाहिए, सो 4y हमारा तभी बनेगा जब 2 से हम प्रोडक्ट करेंगे। आप क्या करते हैं, इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिखो, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है।
ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट को एज इट इज लिखा हमने, सेकंड इक्वेशन को प्रोडक्ट करो, 2 2 4x माइनस का साइन 2 2 4y इज इक्वल्स टू 2 2 4, यानी सारी चेंज होंगी, सारी चीजें चेंज होंगी, यानी डबल हो रहा है तो सारी इक्वेशन डबल होगी। ठीक है, आगे देखो, लाइन हमने ड्रॉ कर ली, हमें पता लगे 4y, यहाँ भी 4y है, क्या यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत है? देखो यहाँ 4y के साथ प्लस है, यहाँ 4y के साथ माइनस है, सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहे हैं, यानी इनको साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, इसमें डायरेक्ट एलिमिनेशन हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट एलिमिनेट करेंगे। कैसे? यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, दोनों प्लस प्लस है, प्लस कर दो 7 हो जाएगा, 4 + 3 7x बन जाएगा, एलिमिनेट हो गया। इज इक्वल्स टू को साइन 10 भी प्लस का 4 भी प्लस का, प्लस कर दो, दैट इज 14। यहाँ पर हमें जरूरत ही नहीं थी साइन को चेंज करने की। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 14/7 x बन जाएगा हमारा 2, 7 2 14 हो जाएगा। ठीक है, x आ गया, y की वैल्यू को निकालो, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, फर्स्ट इक्वेशन ले लो, दैट इज 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लिया है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ x की वैल्यू जो आई है वो पुट कर दो, x 2 है, आई हमारे पास 3 × 2 हो जाएगा x की जगह, प्लस 4 × y इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा, 6 + 4y इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, सो 4y एज इट इज रखो, 6 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, 10 - 6, 4y कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 4। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 अपॉन में, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में जाएगा, सो y आपके पास कितना आ गया, 4 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 1। यानी y की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, x की वैल्यू आपकी 2 आ रही है बाय एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। अब चलते हैं आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं। सो बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड की, इक्वेशंस लिखो अगेन, दैट इज 3x + 4y इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है, 10 है, 2x - 2y इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है, 2 है। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। चेक करना है, जो सिंपल इक्वेशन लग रही है आपको वहां से वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लो। सिंपल देखो कौन सी लग रही है आपको, इक्वेशन नंबर 2 सिंपल है, इक्वेशन नंबर 2 से ले लेते हैं, इसमें कम वैल्यूज हैं, x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, 2x को एज इट इज यहाँ रखो, -2y को उधर ले जाओ, सो 2 माइनस का 2y था, यहाँ जाके प्लस का 2y बन जाएगा। ठीक है, x मल्टीप्लाई में तो सिर्फ x रखना है, यहाँ पे यहाँ जो वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड करो सिर्फ वो वेरिएबल रहना चाहिए, उसके अलावा जितनी भी टर्म है वेरिएबल के साथ में, कोफिशिएंट है, आगे टर्म से पीछे टर्म से, वो सारी को आप राइट हैंड साइड में मूव कर लोगे। सो x को यहाँ रखो, बाकी 2 को उधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, सो 2 + 2y हो जाएगा, और होल अपॉन में 2 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू निकाली हमने, उसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके x की वैल्यू निकाली है, तो हम ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ x है वहां पर हम पुट कर देंगे। सो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करो इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 में देखो जहाँ x है 3x है, x की जगह आप पूरी वैल्यू रख दो, दैट इज 2 + 2y अपॉन में 2। ठीक है, क्या किया हमने, 3 लिखा, साथ में x था, x की जगह सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, प्लस का 4y, बाकी टर्म्स एज इट इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। सॉल्व करते हैं। सो ये नहीं हमारा कैंसिल आउट हो रहा, सो अंदर प्रोडक्ट करते हैं, 3 2 6 प्लस 3 2 6y अपॉन में 2 प्लस का 4y इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। एलसीएम ले, इन सारों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर बचेगा 6 + 6y, यहाँ 2 एलसीएम नीचे, यहाँ 1 है नीचे कुछ नहीं है, 2 से प्रोडक्ट होगा, ऊपर भी 4 2 8 बन जाएगा, प्लस का 8y इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आप क्या करो, वेरिएबल्स को ऐड करो, बाकी कांस्टेंट को उधर ले जाओ, 2 डिवाइड में है, यहाँ जाके प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास बनेगा दैट इज 6 + 6y + 8y, कितना हो जाएगा आपके पास, 6 और 8 को ऐड करो, दैट इज 14y इज इक्वल्स टू 10 × 2 हो जाएगा, 10 को 2 से प्रोडक्ट कर दो, 2 डिवाइड में था, उधर जाकर मल्टीप्लाई में 20 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सो 14y को एज इट इज रखो, 6 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 - 6 हो जाएगा, सो 14y इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, 20 - 6 कितना हो गया आपके पास, 14 हो गया। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 अपॉन में 14, यानी 14 से 14 कैंसिल आउट हो रहा है, दैट इज 1। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई। देखो चेक करो, पहले भी 1 आई थी, बिल्कुल आई थी। x की निकालते हैं, x कैसे निकालेंगे, x की इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 3 का यूज करो, इक्वेशन नंबर 3 का यूज करो, क्या थी, x इज इक्वल्स टू 2 + 2y अपॉन 2। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दो, x की निकाल लो, x इज इक्वल्स टू 2 +
2 इंटू वाई की जगह 1 रखो, वाई की जगह हमने 1 रख दिया, अपॉन में 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो गया एक्स की वैल्यू आ गई 2 टू ज़ 4, 2 प्लस 2 इज 4 अपॉन 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 टू ज़ 4 होता है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 2 आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, यही हमने निकाल लिया विद सब्स्टिट्यूशन मेथड एज वेल एज एलिमिनेशन मेथड। बहुत इजी है, आपको बस एक बार करना आ गया, अगर इन मेथड्स को इजीली समझ में आ गई मेथड्स, तो आप इजीली जो है आंसर्स को फाइंड कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इनसे जो है बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस 5y। अगर हम ये करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में अगेन, ठीक है, ताकि हम जो है इजीली जो है उसको फाइंड कर सकें। ठीक है, ये हम लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप क्या करो, इक्वेशंस को लिखो। पहला एलिमिनेशन है, फर्स्ट इज एलिमिनेशन, देन उसके बाद में हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा है एलिमिनेशन एंड इसके बाद में यहाँ पर हमारा क्या आता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है हमें, दोनों मेथड्स बहुत इजी हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, 3 इक्वेशन क्या, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 9x देन इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 9x के बाद इज इक्वल्स टू दे दिया है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में देखो सारी चीजें जो है इस साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड में थी, इज इक्वल्स टू में 0 था, यहाँ भी आप क्या करो, इज इक्वल्स टू में 0 रखो, बाकी चीजों को लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड। 9x था, 2y को इधर लेके आओगे, प्लस का था यहाँ माइनस का हो जाएगा, 9x माइनस 2y बन जाएगा। ठीक है, साथ में प्लस का 7 था, इधर लेके आओगे माइनस का 7 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू में आप 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया आपने, जो आपको 2y प्लस 7 था इस साइड लेके आ गए, दोनों जो है माइनस का साइन के साथ में आ गए। सो 9x माइनस 2y माइनस 7 आपका बन गया, इज इक्वल्स टू में आपका आ गया 0। बस आपने इस फॉर्म में लेके आना है इक्वेशन को, उसके बाद में आप इजीली जो है एलिमिनेट कर सकते हो। तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे जब आप इस फॉर्म में लेके आओगे, यानी x के नीचे x का वेरिएबल, y के नीचे y का वेरिएबल, कांस्टेंट के नीचे आपका कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, अब आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब ध्यान दो, आपको क्या करना है, वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना है एलिमिनेशन में। देखो x का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 9 है, y का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट 2 है। x की बात कर लें, 9 बनाना है अगर इस वाले को भी मैंने, तो 3 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा मुझे, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी पहली इक्वेशन को, तो मेरे पास ये 9x बन जाएगी, भी 9x है तो एलिमिनेट हो जाएंगे इजीली। यानी मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज रखूंगी, प्रोडक्ट करो, 3 से प्रोडक्ट करो, 3 3 आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, पहली टर्म 9x माइनस का साइन 5 इंटू 3 करो, 5 3 15 हो जाएगा, 15y माइनस का साइन 4 3 12 हो गया, इज इक्वल टू में आपका कितना आ गया, 0 आ गया। सिंपल सी बात है, पूरी इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन एज इट इज रहेगी 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 0 है। ठीक है, अब एलिमिनेट करते हैं, लाइन ड्रॉ करो, चेक करो साइंस को, 9x के साथ प्लस है, 9s के साथ प्लस है, यानी यहाँ पर हमें साइन चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों प्लस करके ऐड हो जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा हमें, तभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ साइन चेंज करो तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस है यहाँ भी आप प्लस कर दो, सिंपल सी बात है। हमने क्या किया, इक्वेशंस में जो है साइन को चेंज कर दिया, अदला बदली कर दी साइन की। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस था, तो हमारे यहाँ एलिमिनेट हो गया, x 9x में से 9x जो है हट गया। अब बचा y की, y में यहाँ माइनस है, यहाँ नीचे वाली वैल्यू को, नीचे वाला साइन हमारा यूज होता है, बीच वाला तो गायब हो गया हमारे पास, इसको मत लो आप। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 2 गया, आपके पास बच गया 13। y साइन कौन सा आएगा, बड़े वाला कौन सा, 15 है आपके पास, 2 छोटा है, 15 के साथ माइनस का साइन है, तो ये 13 के साथ माइनस का साइन आ गया, माइनस का 13y। ठीक है, साथ में प्लस नीचे इधर है माइनस है, प्लस माइनस अगेन माइनस हो गया, 12 में से 7 गया, आपके पास आ गया 5। ठीक है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, अगेन माइनस का आएगा, बड़े वाले साथ माइनस है, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, अब आप वैल्यू फाइंड करो, माइनस 13y, ये माइनस 5 इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, सो y जो है माइनस 13 जो प्रोडक्ट में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 5 अपॉन में माइनस 13, यानी माइनस का 5 अपॉन 13 आपका जो है क्या बन गया, y बन गया। ठीक है, माइनस का 5 अपॉन 13 आपकी वैल्यू आ गई y की। x की निकालते हैं, कोई भी इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं, दैट इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 0। आप क्या करो, y की वैल्यू 5 अपॉन 13 पुट करनी है, माइनस 5 अपॉन 13 पुट करनी है, x की जगह 3x माइनस 5 इंटू y की जगह माइनस 5 अपॉन 13 रखो, माइनस 5 अपॉन 13 माइनस का 4 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 0 में 3x माइनस, देखो ध्यान दो, माइनस
मल्टीप्लाई माइनस, जब भी आपके पास माइनस और प्रोडक्ट माइनस होता है, ऐसे माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है आपके पास, तो हमारा रिजल्ट जो आता है वो प्लस का आता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगी, कॉमन सी चीज है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, 5 5 से आपके पास 25 आ जाएगा, अपॉन में 13 हो जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 3x प्लस इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 30, 25 माइनस का साइन 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12 1 4 52 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। सो 3x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 52 में से 25 को माइनस करो, 52 में से 25 को माइनस करते हैं, सो 12 हो जाएगा, ये 7 बच जाएगा, 4 में से 2 गए 2, 27 आ गया आपके पास। ठीक है, क्या गया आपके पास, 27 आ गया। सब के लिखो यहाँ 27, लेकिन साइन माइनस का, बड़े वाले का माइनस है, माइनस 27 अपॉन 13 हो गया, इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। आगे देखते हैं, 3x इज इक्वल टू माइनस 27/13 उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, 27/13 प्लस का हो जाएगा, x को एज इट इज रखो, 27/13 मल्टीप्लाई में था, वहां जाके डिवाइड में 13 के साथ में आएगा नीचे, अभी ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर x जो था हमारा इसके साथ में मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में जाएगा, 13 के साथ में नीचे आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 9 जा 27, so x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/3, दैट इज 9/3 का मतलब हो गया 3 3 9, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज 3, x हमारे पास 3 आ गया, y हमारे पास 5/13 आ गया। ये हमने बाय एलिमिनेशन मेथड जो है हमने निकाल लिया, सिंपल सी बात है, आपका कैलकुलेशन है, बस आपको कैलकुलेशन करनी आती है तो आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशंस लिखो अगेन, दैट इज 3x minus 5y इज इक्वल्स टू माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। नेक्स्ट इक्वेशन वही 9x इधर लेके आओ, माइनस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल्स टू आपका कितना है, 0। इक्वेशन 1 2 देख लो आप कौन सी इक्वेशन सिंपल लग रही है, जो इक्वेशन सिंपल लग रही है वहां से x की वैल्यू को या y की वैल्यू को फाइंड कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में से फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं, x को यहीं रखो, 3x को यहीं रखो, बाकी वैल्यूज को उधर ले जाओ, माइनस का 5y उधर जाके प्लस का 5y, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4। ठीक है, दोनों वैल्यूज प्लस की होगी राइट हैंड साइड में जाके, x को एज इट इज रखो, 3 मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 5y प्लस 4 अपॉन में आपका होल में आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई में था और डिवाइड में चला गया, x की वैल्यू निकल गई आपके पास, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपके पास। ठीक है, अभी x की वैल्यू जो आई है आपकी, इक्वेशन नंबर कौन सी यूज की थी, 1, तो 2 में जहां x है वहां पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में आप इसको पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 लिखो, 9 x की जगह आपके पुट करोगे, x की जगह पूरी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 5y प्लस 4 अपॉन में 3। ठीक है, 9 x की जगह हमने पूरी वैल्यू को उठाकर पुट कर दिया, बाकी एज इट इज माइनस 2y, माइनस 7 को उधर ले जाओ, प्लस का 7 हो जाएगा, यहाँ ले गए हम। ठीक है, माइनस 7 था उधर जाके प्लस का 7 हो गया, इज इक्वल्स टू में 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहे हैं आपका, 3 3 9 होता है, अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 5 इज 15y प्लस 4 3 इज 12 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 हो गया आपके पास। ठीक है, y y वाली टर्म्स को यहाँ रखो, उधर ले जाओ बाकी को। अब हम देखते हैं, प्लस का 15 है, माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 गया, आपके पास कितना बच गया, 13y प्लस का 12 था उधर जाके 7 माइनस का 12 हो गया, प्लस 12 वहां जाके माइनस का 12 कांस्टेंट उधर ले गए, सो 13y कितना हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास माइनस का 5, तो y कितना आ गया आपके पास, y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 5 अपॉन में 13 आ गया आपके पास। तो चेक करो कि आपका माइनस का 5 अपॉन में 13 ही आ रहा था क्या, बिल्कुल माइनस का 5 अपॉन 13y आ रहा था, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। x की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, इसी इक्वेशन को यूज करो, x इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई, y की जगह आपके पुट करोगे माइनस का 5 अपॉन 13, 5 इंटू माइनस का 5 अपॉन 13, क्या किया आप, x था इज इक्वल्स टू 5y था, 5 इंटू वाई की जगह आपने क्या किया, माइनस का 5 अपॉन 13 पुट कर दिया, प्लस का 4 है साथ में, और होल अपॉन में 3 है, होल अपॉन का मतलब है पूरे नीचे 3 है, अब समझ में आ गया आपको, 5 इंटू वाई प्लस 4 अपॉन 3, वाई की जगह ये पुट किया बस, x क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 5 5 25 हो जाएगा आपके पास, अपॉन में 13 हो जाएगा, प्लस का आपके पास 4 हो जाएगा, होल अपॉन में आपको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एलसीएम लो, ऊपर ऊपर एलसीएम ले सकते हो, 13 एलसीएम है ऊपर, 4 भी है क्योंकि यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 13 एलसीएम है ऊपर, तो माइनस का 25 प्लस 13 इंटू 4 करो, 52 आ जाएगा आपके पास, अपॉन में 13 और होल अपॉन में आपका 3 है, ये नहीं भूलना है आपने, होल अपॉन वाला नहीं बोलना है आपने, ये भी है साथ में। ठीक है, ऊपर वाले को हमने एलसीएम ले लिया सिर्फ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, प्लस माइनस माइनस करो, 52 में से 25 गया, हमने यहाँ पर भी याद किया था, 52 में से 25 गया, हमारे पास था 27, यानी यहाँ पे 27 आएगा, वो भी प्लस का 27 आएगा आपके पास, बड़े वाला सा प्लस है, अपॉन में 13 है। अब ध्यान दो
यहाँ पर ये तो ऊपर वाला निकल गया हमारा 27/13, होल अपॉन में जो 3 है आपको यहाँ लिख देते हैं, होल अपॉन में 3 है। अगर 3 है तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब यही हुआ 1 है। जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो हमारा जो है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट हो जाता है। फिर 13 है तो 1/13 हो जाएगा, 5 है तो 1/5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा ऊपर जाएगा। इसका मतलब है कि इसका अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर ये अपॉन में, होल अपॉन में है, कोई चीज इधर भी फ्रैक्शन में इधर भी फ्रैक्शन में, तो नीचे वाली को आप अपोजिट कर सकते हो, रेसिप्रोकल करके कर सकते हो। यानी 27/13 है, ये तो लिखोगे ऊपर वाली चीज, नीचे वाली 3/1 को रेसिप्रोकल कर दो, यानी इनटू का साइन लगा सकते हो। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब आप लेकिन क्या कर रहे हो, रेसिप्रोकल, क्योंकि डिवाइड में था उसको चेंज करके आप मल्टीप्लाई में कर रहे हो। अगर मल्टीप्लाई में कर रहे हो, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, रेसिप्रोकल करते हो, यानी इसका हो जाएगा 1/3। ये समझ गए आप, यानी 3/1 था, अगर आपने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तो आपका जो है 1/3 आ जाएगा, तब आपका ये रिजल्ट निकलेगा। सो 3 9 होता है, 3 9 27, आपके पास कितना आ गया 9/13। सेक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9/13। सेक्स कितना आया था आपके पास, देखो दैट इज दैट इज 9/13। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9/13। यहाँ देखते हैं कितनी है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 3 नहीं है हमारे पास, यहाँ भी 13 था, यहाँ 13 था, यहाँ तो हमने 13 उड़ा ही दिया है, गलत कर दिया हमने यहाँ पर। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया है, हमने जो है 13 को जो है हटाई दिया, मतलब 13 हमें दिखाई नहीं दिया। ये 27/13 था ना नीचे, सो 13 था, 3 से हमने 9 से कर दिया, पर 9/13 था, दैट इज नॉट 3। सो इसका मतलब हो गया यहाँ पर हमारा 9/13 था, एक्स नॉट, मतलब यहाँ पर हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी, दैट इज हमारे पास कितना है, हमारे पास है ये 9/13। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 9/13 थी, हमें 13 नीचे वाला हमने ध्यान नहीं दिया उसका। सो यहाँ पर 3 से हमने 27 को काट दिया था, दैट इज 9 ज़ा, लेकिन 9 के नीचे 13 था हमारे पास, 9/13 था, यहाँ भी 9/13 आया, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। मतलब अगर कहीं बीच में आप जाके फंस गए, यहाँ पे निकाल लिया आपने, आपका ये डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे ये डिफरेंट आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हो दोबारा, आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे देखो कि यहाँ मिस्टेक तो नहीं है, कि यहाँ मिस्टेक तो नहीं है, आपको पता लग जाएगा इजली कि कहाँ आपने मिस्टेक की है, यानी ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग होने का कोई चांस ही नहीं है इन क्वेश्चंस का, ठीक है। सो ये हमारा था थर्ड पार्ट। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, जिसमें कि हमें दिया है x/2 + 2y/3 = -1। अब आप ध्यान से इन दोनों इक्वेशंस को देखो, तो आपके पास जो दोनों इक्वेशंस हैं वो फ्रैक्शंस में गिवन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कि आपको इक्वेशंस फ्रैक्शंस में दी हुई हो, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दी हुई हो, तो आपको क्या करना होता है, उनको सिंप्लीफाई करना होता है, यानी सिंपल इक्वेशन बनानी होती है, फ्रैक्शंस को रिमूव करना होता है। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हम फ्रैक्शंस को रिमूव करेंगे दोनों इक्वेशन का, उसके बाद में हम अप्लाई करेंगे दोनों मेथड्स को। तो देखो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को कैसे रिमूव करेंगे, कोई भी आप एक इक्वेशन लिखो, जैसे कि आपके पास है x/2 + 2y/3 = -1। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को हटाना है। तो आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, क्योंकि एलसीएम लेके आपको जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पर एलसीएम लेके इधर चला जाएगा और वो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। सो 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास कितना होता है, दैट इज 6। सो अगर हम 6 बनाना है 2 को, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो 3x ऊपर हो जाएगा हमारा, प्लस का साइन, यहाँ भी 6 बनाना है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4y = हमारा आ गया -1। अब आप क्या करो, ये जो 6 है उसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ और अब देखोगे कि आपकी जो है सिंपल इक्वेशन बन गई, दैट इज 3x + 4y = में -1 × 6 हो जाएगा, डिवाइड में हम मल्टीप्लाई में चल जाएगा, -6 हो जाएगा। सो ये आपकी एक सिंपल इक्वेशन बन गई, 3x + 4y = -6। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म कर लेते हैं। तो x माइनस क्या है हमारे पास, x - y/3 = आपके पास है 3। अगेन आप क्या करो, एलसीएम लो, x के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपके पास 1 है, तो यहाँ आपका 1 है। सो 3 आपका एलसीएम आ गया, 1 को 3 से प्रोडक्ट करोगे तब 3 बनेगा नीचे, इसका मतलब ऊपर भी करना पड़ेगा, सो तो ऊपर हो जाएगा 3x - y = आपका हो जाएगा 3। अब ये जो नीचे 3 है इसको प्रोडक्ट कर दोगे यहाँ, तो आपका आ जाएगा 3x - y = 3 3 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी एक और इक्वेशन आपने फॉर्म कर ली, सिंप्लीफाई करके दोनों इक्वेशंस के फ्रैक्शंस को हमने रिमूव कर लिया और एक सिंपल इक्वेशंस में फॉर्म कर ली। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम अप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। सो हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है इन इक्वेशंस में। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों इक्वेशंस को देखेंगे ध्यान से। पहले आप दोनों इक्वेशंस को देखो कि क्या
कोफिशिएंट्स बराबर हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। अब ध्यान से देखो कोफिशिएंट जो है x वाला कोफिशिएंट जो बिल्कुल बराबर है, इधर भी 3 है यहाँ भी 3 है, यानी अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट हमें साइन ही चेक करना है। सो आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऊपर और नीचे लिखो। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। सेकंड इक्वेशन आपके पास 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू आपका कितना है 9 है। आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, आप एलिमिनेट करो। एलिमिनेट किसको कर सकते हो, x को, क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट सेम है, ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है। बट अब हमें चेक करने की साइन, इनके साइन जो है हमें क्या होने चाहिए, अपोजिट साइन होने चाहिए, तभी ये जो है कैंसिल आउट होंगे यानी एलिमिनेट होंगे। सो 3x के साथ में भी प्लस है, यहाँ भी 3x के साथ में प्लस है, इसका मतलब है कि हमें जो है साइन यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे अगर हमें इन दोनों को एलिमिनेट करना है। प्लस प्लस जो है ऐड हो जाएगा, 6x बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो इनको रिमूव करना है। सो हम नीचे वाले का साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ प्लस तो हम माइनस कर देंगे, यहाँ साइन चेंज करें, पूरी क्वेश्चन में साइन चेंज हो गए, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगेन यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जो भी इस इक्वेशन के साइन थे वो उल्टे साइन हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे साइन। अब आप ध्यान से देखो 3x ऊपर वाला प्लस, अब नीचे वाले साइन काम में आएंगे। देखो 3x और यहाँ -3x है, नीचे वाले के ये साइन हो गए, अब तो प्लस 3x माइनस 3x जो है कैंसिल आउट, एलिमिनेट हो गया यहाँ से हमारा। आगे की बात करें, ये प्लस 4y है, ये प्लस y है, तो हमारे पास 5y हो गया इज इक्वल्स टू में आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास कितना हो गया 9 प्लस 6 हो गया, ये हो गया आपका 15 और साइन आएगा आपके पास माइनस का, क्योंकि 9 के साथ में माइनस का साइन है। सो y कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 15 अपॉन में नीचे 5 आ जाएगा। सो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 3, क्योंकि 5 3 15 होते हैं हमारे सब पास, और आपके पास क्या है माइनस का साइन है। ठीक है, अब y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू आपने निकालनी है, कोई भी इक्वेशन में x y की वैल्यू को पुट करो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, यही हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया है। ठीक है, इक्वेशन 1 को यूज करके हम पुट करें y की वैल्यू, 3x को एज इट इज लिखो प्लस 4 इंटू वाई कितना आपके पास माइनस का 3 है इज इक्वल्स टू में आपका माइनस का 6 है। सो 3x प्लस 3 4 12 माइनस का 12 इज इक्वल्स टू -6 आ गया आपके पास। सो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो गया -6, -12 उधर जाके +12 बन गया। सो 3x इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया 6 आ गया, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6/3, और हम बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, 3 2 6 होता है, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2 आ गई। निकाल ली हमने, y की वैल्यू भी निकाल ली, x की वैल्यू भी निकाल ली बाय एलिमिनेशन मेथड। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, पहले एक इक्वेशन में से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, वो इक्वेशन जो हमने सिंप्लीफाई की थी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये इक्वेशन है आपके पास। अब आपको ध्यान से जो है मैच करनी है इक्वेशन की, आप बिल्कुल करेक्ट इक्वेशंस लिख रहे हो, वरना आप पे आगे जाके रॉन्ग हो जाते हैं आंसर्स। ठीक है, से हो गया। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, हम क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन हमें सिंपल लग रही है तो नीचे वाली इक्वेशन से हम क्या करते हैं y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ अकेला y पड़ा है, कोई कोफिशिएंट नहीं है इसके साथ में, कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा हमें। हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, आप क्या करो इक्वेशन नंबर 2 का यूज करो, इक्वेशन नंबर 2 का यूज करो, उसमें से क्या करो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है आपके पास, आप क्या करो y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। हम पहले x की वैल्यू को फाइंड करते आ रहे थे और हम इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड कर रहे थे, यहाँ हम चेंज कर देते हैं कुछ, हम इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। कोई भी वैल्यू आप निकालो, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को आप फाइंड करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो आप क्या करो y को एज इट इज रखो, माइनस y है एज इट इज रखो, बाकी सारी चीजों को उधर ले जाओ, 3x प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, सो 9 माइनस 3x मिल जाएगा आपके पास। अभी माइनस का साइन उसके उधर ले जाओ तो y को अकेला रहने दो, माइनस का साइन इधर चला गया, ब्रैकेट में हो गया 9 माइनस 3x। ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 9 माइनस माइनस इस प्लस का 3x हो गया आपके पास, या फिर मैं लिखना चाहूँ 3x को पहले लिख दूँ तो 3x माइनस 9 में लिख सकती हूँ। यानी ये मैंने y की वैल्यू निकाल ली, यानी इक्वेशन नंबर 3 जो है मेरी वो निकल के आ गई, जो कि मैंने यूज किसका किया था इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का यूज नहीं किया था अभी हमने, सो इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू जहाँ y है वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करें, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। आप क्या करो 3x को एज इट इज लिखो प्लस 4 को एज इट इज लिखो, जहाँ y है वहाँ पे 3x माइनस 9 पुट कर दो, 3x माइनस 9 आ गया इज इक्वल्स टू में आपका कितना आ गया माइनस का 6 आ गया। अब आप क्या करो ब्रैकेट खोलो ओपन करो, 4 3 जा 12x माइनस का साइन, और यहाँ पर हमारा क्या था 3x माइनस 9 था, 9 4 जा 36 इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया -6 हो। सो 3x, अब हम क्या करें 3x प्लस 12x ऐड कर देते हैं दोनों को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15x
और -36 उधर जाके +36 बन जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस होता है। सो 15x इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 36 में से आपका 6 जाएगा तो आपका बचेगा प्लस का 36, यानी 30 आपका प्लस का 30 बचेगा। 36 में 6 को हटा दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 अपॉन में 15 है, तो 15 2 से 30 होते हैं, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 है। चेक करो पीछे वाले में कि x की वैल्यू हमारी 2 आई थी, तो बिल्कुल आई थी, इसका मतलब हमारा जो है x की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। y की वैल्यू निकालते हैं। अब x की वैल्यू 2 आई है, उसको किसी भी आप एक इक्वेशन में पुट कर दो। किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो बहुत इजी चीज है, क्योंकि सीधी हम इक्वेशन होती है जो कि y की वैल्यू निकालने के लिए x की टर्म में पूरी इक्वेशन है, यानी यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9। अब आप क्या करो, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, आपके पास 2 आया है, सो इंटू 2 कर दो, माइनस का 9 कर दो। y इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 9, y कितना आ गया आपके पास, माइनस का 3 आ गया। 6 9 में 6 के 3 हो गए, बड़े वाले से माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया। y की वैल्यू -3 आ रही है क्या आपके पास, तो बिल्कुल y की वैल्यू -3 आ रही थी हमारे पास, यानी हमने बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन इसका किया है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो सोल्यूशंस को कि आपके बिल्कुल करेक्ट हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे कहीं आपका रॉन्ग आ जाता है तो आप पीछे चेक करोगे जाके, पीछे आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, यहाँ तो नहीं किया, उससे आपको जो है पता लग जाएगी कहाँ आपकी मिस्टेक है या फिर आपकी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। सो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट तरफ। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। यानी हमें पहले इक्वेशंस को फॉर्म करना है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इक्वेशन को बनाना है, उसके बाद में हमें जो है इनके सोल्यूशन निकालने हैं एलिमिनेशन मेथड से। सिंपल चीज है। इनमें आपको सबसे पहले ढंग से बहुत ध्यान से रीड करना होता है। अगर आपने अच्छे से एक एक लाइन को, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ा, तो आप बहुत इजीली जो है इनके लीनियर पेयर जो इक्वेशंस जो है वो बना सकते हो। देखो हमारे पास क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो आपको पता होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं हमारे पास। जो भी कोई फ्रैक्शन होता है हमारे पास, मान लो हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है वो होता है हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। यानी जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारे पास वो हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे कि हमारे पास है 3/2, ये एक फ्रैक्शन है, ऊपर वाला 3 है यानी ये न्यूमरेटर है, नीचे वाला 2 है यानी ये क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर है। ठीक है, ठीक है, ऊपर वाला हमारे पास न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। 3 न्यूमरेटर है, 2 हमारा डिनोमिनेटर है। बस इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शंस, जिसमें हमारे न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। बस यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात की, यानी आपको पता होना चाहिए न्यूमरेटर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर है हमारे पास और एक डिनोमिनेटर है हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है आपके पास उसमें हम अगर एक को ऐड कर दें, एक को प्लस कर दें, न्यूमरेटर कहाँ है, ये रहा, एक को ऐड कर दें, एक को प्लस कर दें। ठीक है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और जहां डिनोमिनेटर है आपका वहां सब्ट्रैक्ट कर दे 1 को, माइनस कर दे 1 को, और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन है वो हमारा बन जाता है दैट इज 1। इसका कहने का मतलब है ये कि अगर आप न्यूमरेटर में एक ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका जो पूरा फ्रैक्शन जो है वो बन जाएगा 1। आगे बोल रहे हैं इट बिकम्स 1/2, और ये 1/2 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा ये अगर इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में फ्रैक्शन। अब ये 1/2 बन जाएगा अगर आप क्या करोगे, इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर आप हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करें, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया ऐड किया, ओनली डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करें तो 1/2 बन जाएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना है, यानी वैल्यूज को फाइंड करना है कि न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी थी, डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी कितनी है। सो ये हमारा कहने का मतलब है। हम मान लेते हैं हमें नहीं पता न्यूमरेटर कितना डिनोमिनेटर कितना, क्योंकि हमें फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x, न्यूमरेटर को हम x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को हम मान लेते हैं y। आपको क्या फाइंड करना, फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका मतलब x अपॉन y की वैल्यू को आपको निकालना है। ठीक है, हमने मान लिया।
इक्वेशंस फॉर्म करनी है हमने। इक्वेशंस कैसे फॉर्म करनी है, बस हमें सामने दिख रही है इक्वेशंस हमने बनाई। उन्होंने बोला था फर्स्ट इक्वेशन में न्यूमरेटर हमने x माना है प्लस का 1 अपॉन में डिनोमिनेटर y माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 1। क्या था, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में 1 माइनस करें तो 1 बन जाएगा, फ्रैक्शन ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन थी हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो 1/2 बन जाएगी। न्यूमरेटर में x है, न्यूमरेटर तो x ही रहने दो, डिनोमिनेटर y है तो y में हम 1 ऐड कर देंगे इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आएगा 1/2 आ गया। न्यूमरेटर की जगह x, डिनोमिनेटर की जगह हमने y रख दिया। सिंपल सी बात है, ये आपको बहुत इजीली समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोलते हैं, आगे की बात है इक्वेशंस हमने बना दी, दोनों इक्वेशंस हमने फॉर्म कर दी, रीड किया और हमने फॉर्म कर दिया। अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो ध्यान दो, पहले हमारे पास इक्वेशन है हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इन इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, x अपॉन 1 को यहीं रहने दो आप, फ्रैक्शन नीचे वाले को उधर ले जाओ तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे y माइनस 1 से तो y माइनस 1 ही आएगा, यानी y माइनस 1 हो गया। x और y को एक साथ लेके आओ, x प्लस का y था माइनस का y हो जाएगा आपके पास, यहाँ माइनस का 1 था, यहाँ प्लस का 1 था, यहाँ भी माइनस का 1 हो जाएगा। सो x माइनस y आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया माइनस का 2। आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1 को यही रहने दो, y माइनस 1 जो उसको उधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो y माइनस 1 ही आएगा क्योंकि 1 है वहां। सो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 हो गया आपके पास। अब क्या करो, आप ध्यान दो, सारी वैल्यूज को इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, x के साथ में y को लेके, प्लस का था वहां यहाँ माइनस का हो गया, प्लस का 1 था ये माइनस का 1 था यहाँ जाके प्लस का 1 हो गया इज इक्वल्स टू में 0 आ गया आपके पास। आपने क्या राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया सारी चीजें, प्लस का 1 था ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया अगेन। सो x माइनस वाई प्लस का 2 हो गया इज इक्वल्स टू आपका कितना बन गया 0 बन गया। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो कि आपने सिंप्लीफाई करके निकाली है। सो हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन नंबर 1 नाम देके हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो मेन इक्वेशंस तो ये निकल के आएंगे। ठीक है, ये आगे फर्स्ट। सेकंड देखो, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब फ्रैक्शन में है तो 2 को इधर प्रोडक्ट करो, 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा आपके पास, 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1, y प्लस 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ लेके आओ सब लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस वाई माइनस 1 y हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमने फॉर्म कर दी इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बस इन दोनों को यूज करके एलिमिनेशन मेथड का हमें अप्लाई करना है। कैसे करोगे, x और x कोफिशिएंट चेक करो, यहाँ पे 1 है यहाँ 2 है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 1 है y का कोफिशिएंट इजीली हम कर सकते हैं। लिखो इक्वेशंस लिखते हैं, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है, इसके नीचे लिखो नेक्स्ट इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, साइन आपको ध्यान से चेक करने की, साइन में हम पहले मिस्टेक कर चुके हैं, तो हमारे साइन बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, आगे क्या करना है, आपने लाइन ड्रॉ किया, अब आप क्या करो, देखो चेक करो कौन सा जो है एलिमिनेट हो रहा है वेरिएबल, y हो रहा है क्योंकि y की कोफिशिएंट हमारे इक्वल है। सो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस तो प्लस होता है हमारे पास, यानी अब हमें साइन चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे। सो आप क्या करोगे, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस कर दोगे y का, यहाँ प्लस करो पूरी इक्वेशन चेंज होगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस होगा आपके पास। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। सो यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x में से 1x चला जाएगा आपके पास, ओनली 1x यानी x बच जाएगा। साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़े वाले के साथ में माइनस का साइन है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से y एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ प्लस 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 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 प्लस 1 इज 3, प्लस का साइन आ जाएगा इक्वल टू 3 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 3, वहां जाके माइनस का 3 हो गया, तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी माइनस का 3, और यहाँ पर एक और माइनस का 3 है, तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 3। वाई की वैल्यू निकालते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की क्या है आपके पास, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्या है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को पुट करो, x 3 है, माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0, सिंपल है निकालना। सो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का y प्लस 3 प्लस 2 माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस अगेन कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। निकालना क्या था हमें, पूछा क्या था, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या आपके पास, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन। न्यूमरेटर कौन सा था, x था, डिनोमिनेटर y था, यानी x अपॉन y की वैल्यू को भी निकालना था।
हमारे पास फ्रैक्शन क्या है आपके पास, मेन फ्रैक्शन आया है, एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपकी एक्स की वैल्यू आई 3, वाई की 5, यानी फ्रैक्शन आया आपके पास 3/5। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, सो हमारे पास हमने एक्स और वाई की वैल्यू यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू को फाइंड कर लिया। वही फ्रैक्शन हमसे पूछा था, दैट इज 3/5 जो हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, सिंपल चीज है, कुछ नहीं करना आपने, सिंपल स्टेटमेंट को रीड करना है, इक्वेशंस को फॉर्म करना है, सिंपलीफाई के इक्वेशंस को सिंपल इक्वेशन बनाए, उसके बाद तो बहुत इजीली जो हमारा एलिमिनेट हो गया। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 5 years ago। अब देखो एज वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार एज वाले क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आपको इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सिंपल होते हैं बहुत ज्यादा। 5 years ago, यहाँ पे अगो की बात की है एंड 10 years later। अब देखो एगो और लेटर की बात कर लेते हैं। एगो का मतलब होता है पहले, पहले की बात कर रहे हैं यानी पास्ट की बात कर रहे हैं वो। लेटर का मतलब होता है बाद में, यानी जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाला टाइम है, वो हो गया हमारा लेटर। ठीक है, सो एगो और लेटर का आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। सो 5 years ago, 5 years ago का मतलब है 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, जो बीत गए 5 साल उनकी बात हो रही है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो 3 times थी सोनू की एज का, एज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता कुछ नहीं कौन क्या है, लेट कर लेते हैं नूरीज एज, नूरी की एज। हाँ, क्योंकि हमें निकालने के लिए क्या बोला है, कितने ओल्ड होंगे नूरी और ये, तो नूरीज एज हम मान लेते हैं एक्स है, और सोनूज एज हम मान लेते हैं, सोनू की एज जो है, सोनूज एज जो है हमारे पास वाई। हमें नहीं पता दोनों की एज कितनी, हमने एक एक्स मान ली, एक हमने वाई मान ली। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ो। 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। पहली बात तो बोल रहे हैं कि 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है। मान लो आपकी एज अभी 15 ईयर्स है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 5 साल पहले आपकी एज कितनी, तो आप बोलोगे 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 10 ईयर्स थी आपकी 5 साल पहले की एज। इसका मतलब होगा जो अभी प्रेजेंट एज जो है वो नूरी की और जो सोनू की, वो जो है 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, दोनों की एज में से माइनस का 5 कर दोगे आपके, तो 5 साल पहले की एजेस आ जाएंगी। यानी एक एक्स है, ये नूरी की एज है, ये सोनू की एज है। अगर मैं बोलूं कि 5 साल पहले की बात हो रही है, यानी 5 साल पहले की बात हो रही है, इसका मतलब हो गया दोनों में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी मैं, तब हमारे पास 5 साल पहले की इसकी भी एज निकल जाएगी, इसकी भी एज निकल जाएगी। अब इनका 5 साल पहले वाली जो एजेस, इनके पास कुछ रिलेशन दे रखा है। क्या है कि 5 साल पहले जो थी इनकी एजेस, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी जो नूरी की एज थी वो जो सोनू की एज का 3 गुना थी। इसका मतलब कि सोनू की एज कितनी है हमारे पास, y-5 है। ये 3 टाइम्स अगर कर देंगे तो हमारे पास नूरी की एज आएगी। इसका मतलब सिंपल बात है, नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज का 3 गुना थी, 3 टाइम्स थी। ठीक है, 3 गुना हो गया। क्या बोला, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो 3 टाइम्स थी सोनू की एज का। ठीक है, सो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड बोल रहे हैं 10 years later। 10 years later मतलब 10 साल बाद की बात की है, 10 years later की बात की है। अगर 10 साल बाद की बात की, एक एक्स है एक वाई है, बाद का मतलब होगा 10 साल बाद। आज आप 10 years के हो, 10 साल बाद आप 20 years के हो, 10 में 10 ऐड कर दोगे यहाँ पे, सिंपल। 10 साल बाद में, 10 साल बाद में इनकी एज जो है, जो अभी प्रेजेंट एज एक्स और वाई है, उसमें 10 को ऐड कर देंगे तो 10 साल बाद की एज निकल जाएगी इनकी। 10 years later बोल रहे हैं नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो होगी वो 2 टाइम्स होगी सोनू की एज का, यानी जो नूरी है अब 2 टाइम्स होगी सोनू की एज का। पहले 3 टाइम्स था, अब 2 टाइम्स होगी सोनू की एज का। सिंपल सी बात है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। बस हमने फॉर्म कर ली दोनों इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड करना है, यानी नूरी और सोनू की एज को फाइंड करना है कि प्रेजेंट एज अभी जो कितने साल के हैं वो। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को यूज करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है आपने इन सारे क्वेश्चंस में। देखो सिंपलीफाई करो, x - 5 इज इक्वल्स टू में 3 इंटू वाई, ब्रैकेट ओपन करो, 3y माइनस का साइन, 3 5 15 हो गया। ठीक है, x प्लस 3y है, माइनस 3y हो जाएगा, -5 है, सो -5 -15 को उधर ले आओ, प्लस का 15 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में आपको बन जाएगा 0। तो x माइनस 3y प्लस माइनस माइनस हो गया आपके पास, 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, प्लस का 10 आ गया आपके पास, इज इक्वल्स टू में 0 आ गया। यानी अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या ऐसे हम फर्स्ट पार्ट लगा दें, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू, हमने इनको सिंप्लीफाई किया फर्स्ट इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड इक्वेशन x प्लस 10 इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है, अंदर प्रोडक्ट करो, 2y प्लस 2, 10 2 20, 2y प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, x का एज इट इज रखो, 2y तो ले आओ, -2y प्लस का 10 ऑलरेडी यहाँ पड़ा है,
माइनस प्लस का 20 यहाँ जाके माइनस का 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x माइनस 2y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 20 में से 10 गया, आपका माइनस का 10 आ जाएगा, बड़े वाले का माइनस का साइन है। ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपने दोनों निकाल लिया। अब जो मेन इक्वेशंस थी हमारी, मतलब इन्हीं इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। जो हमारे पास पहली इक्वेशंस थी उनको हमने ब्रैकेट वगैरह ओपन करके सिंपलीफाई कर लिया इक्वेशन को, इक्वेशंस निकाली मेन। अब हमें क्या करना है, अब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। कोफिशिएंट्स देखो, y के 3 है, यहाँ y का 2 है, लेकिन x के सेम है, x का 1 है, यहाँ भी 1 है, इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। क्या करते हैं, इक्वेशंस को लिखते हैं, दैट इज x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आपके पास। ठीक है, लाइन ड्रॉ करो, देखो कौन से जो वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर है x के हैं। सो साइन चेक करो, दोनों के साथ प्लस का साइन है, साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस करो, यहाँ अगेन माइनस है, यहाँ अगेन प्लस करो। देखो प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, x से x जो है एलिमिनेट हो गया। बात करें y वाले की, तो यहाँ माइनस था, यहाँ नीचे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 में से 2 गया, हमारे पास ओनली y बच गया। साइन आएगा माइनस का, बड़े वाले का माइनस का साइन है, यहाँ प्लस 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 हो गया, प्लस का 20 हो गया बड़े वाले के साइन के साथ, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 20 आएगा। माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एजेस कभी माइनस में तो आती नहीं है। तो y की जो वैल्यू हमारी कितनी होगी, 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू होगी 20। ठीक है, y क्या था हमारा, सोनू केस, यानी सोनू जो है 20 ईयर्स का है अभी इस टाइम। बात कर लेते हैं नूरीज केस की, यानी x की वैल्यू निकालते हैं। x कितना है हमारे पास, x की वैल्यू निकालने कोई भी इक्वेशन को यूज करो। फर्स्ट इक्वेशन यूज कर x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लेते हैं, क्या है, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 0 है। ठीक है, x कितना है आपके पास, हमने क्या निकाला है अभी, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू 20 निकाली है। सो x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 20 रखो, प्लस 10 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 0। सो x माइनस 3 इंटू 20 हो जाएगा 60, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 50 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 50 आ गई। इसका मतलब हो गया हमारे पास नूरी की एज जो है वो कितनी है, 50 है। तो हम यहाँ लिख देंगे नूरी की एज जो है, नूरी की एज जो है, नूरीज एज x थी हमारे पास। सो नूरी की एज कितनी होगी, 50 ईयर्स। ठीक है, एंड सोनूज एज, और सोनू की एज जो थी हमने y मानी थी, सोनू की एज कितनी होगी हमारे पास, 20 ईयर्स होगी। ठीक है, नूरी की एज 50 हो गई और सोनू की एज हमारे पास कितनी होगी, 20 ईयर्स हो गई। ये हमारे पास एजेस आ गई दोनों की। आपको क्या करना है कि आपका आंसर करेक्ट है। हमें बोला था कि 5 साल पहले जो है, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अभी अगर यहाँ पे बोला है मैंने नूरी की एज और सोनू की एज की बात करी 5 साल पहले। अच्छा 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो जाएगी, 50 में से 5 माइनस करो, 45 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम रफ में करके देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेके देखते हैं। 45 हो जाएगी नूरी की। सोनू की एज 5 साल पहले 15 हो जाएगी। ठीक है, बोला था पहला नूरी की जो एज है 5 साल पहले थ्राइस है एज ओल्ड एज सोनू, यानी जो नूरी की एज है वो सोनू की एज का 3 टाइम्स है। सोनू की 15 है, 15 टू 3 45 आएगा क्या, बिल्कुल सही है, करेक्ट। यानी जो हमें बोला था कि नूरी की एज 5 साल पहले जो सोनू की एज की 3 टाइम्स है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सोनू की एज को तो हमारे पास नूरी की एज बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आ रही है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप आंसर्स को चेक भी कर सकते हो बाद में अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, इससे आपको जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं एज वाले क्वेश्चंस को। बहुत सिंपल है, बस आपको रीड करनी है स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान से, फिर आप इजीली जो है इनको सॉल्व कर लोगे। सो ये हमारा था सेकंड पार्ट। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो है वो है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आगे क्लासेस में भी आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ये जो है क्वेश्चन बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, बट आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो बहुत तसल्ली से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कोई भी 2 डिजिट का आपके पास नंबर है। 2 डिजिट का नंबर का मतलब क्या हो गया, एक डिजिट अलग होगा, एक डिजिट अलग होगा। हम पूरे उस 2 डिजिट का नंबर है उसका सम प्लस करोगे उन दोनों का, आपके पास 9 आ रहा है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं 9 कब आता है आपके पास, 2 डिजिट कौन से होते हैं। मैं बोल सकती हूँ 8, मेरे पास है 8 और 1, क्या 8 और 1 प्लस करूंगी तो 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। 7 और 2, 6 और 3, 5 और 4। ठीक है, हमारे पास उसके बाद में क्या आ गया आपके पास, आपके पास आ गया 4 और 5। ठीक है, 3 और 6। ठीक है, 2 और 7 एंड हमारे पास अब 1 और 8। ठीक, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, यानी जिनको ऐड करने पर हमारा 9 आ रहा है। ठीक है,
इन सबको आप ऐड करो, आपको पास कितना रिजल्ट आता है, 9 आता है। ठीक है, आपको पता है हमें क्वेश्चन में बोला है इफ सम द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, अगर उनका हम सम करेंगे, प्लस करेंगे उन नंबर्स को हम, तो जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है हमारे पास, यानी रिजल्ट जो है वो कितना आएगा आपके पास, इन सारों का 9 आएगा। यानी इनको सम करने पर आपके पास कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, वो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में बोला है पहला कि इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। अब ये जो है मेन चीज है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। एक होता है ओरिजिनल नंबर जो मेन नंबर होते हैं हमारे पास, एक होता है रिवर्स करने के बाद में वो नंबर। अब हम देख लेते हैं, हम मान लेते हैं हमारे पास डिजिट्स जो हैं, 2 डिजिट है हमारे पास, लेट वंस 2 डिजिट होंगे, एक वंस डिजिट होगी, टेंस डिजिट होगी, एक वंस डिजिट ये होगी, टेंस डिजिट ये होगी। तो लेट वंस डिजिट, हमें नहीं पता ना कौन सा डिजिट है, क्योंकि हमें लास्ट में नंबर निकालना है, यानी एक वंस की डिजिट एक टेंस की डिजिट निकालनी पड़ेगी हमें। सो लेट वंस डिजिट को हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और टेंस डिजिट को हम मान लेते हैं, टेंस वाली डिजिट जो है हमारे पास उसको मान लेते हैं वाई, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें क्या बोला है आगे, हमें बोला है कि फर्स्ट चीज हमें बोली द सम इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे, अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास जो है वो नंबर जो है वो ऑब्टेन हो रहा है 9। जैसे कि हमने ये किया, ये हमने x मान लिया, ये हमारे पास एक x नंबर एक y है, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास सम कितना आ रहा है, वो 9 आ रहा है। इन x + y = 9 हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड इक्वेशन हमारे पास बोलते हैं उसके बारे में, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। अभी जो नंबर आया है हमारे पास इसका 9 टाइम्स करेंगे, ओरिजिनल नंबर की बात कर रहे हैं, उसका 9 टाइम्स करेंगे। ओरिजिनल नंबर कौन सा है हमारे पास, ओरिजिनल नंबर की बात कर लेते हैं पहले। ओरिजिनल नंबर कैसे निकालोगे आप, अच्छा कोई भी नंबर आप निकालते हो आपके पास, जैसे कि हमारे पास है 81। ठीक है, 81 है, इसका मतलब हो गया आप लिख सकते हो उसको 80 + 1, यही लिख सकते हो 80 + 1 होता है आपका, क्योंकि ये होती है हमारी वंस डिजिट और ये होती है हमारी टेंस डिजिट। ठीक है, वंस डिजिट का मतलब होता है 1 से मल्टीप्लाई हो गया, टेंस डिजिट का मतलब होता है इसको 10 से मल्टीप्लाई, यानी मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे 1 से प्रोडक्ट कर दिया है मैंने और यहाँ 8 को मैंने 10 से प्रोडक्ट कर दिया, तब मेरी टेंस डिजिट बन गई और ये वंस डिजिट बन गई। ठीक है, वही चीज यहाँ है, ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर में हमारी वंस डिजिट भी आएगी, टेंस डिजिट भी आएगी, वंस डिजिट भी आएगी, टेंस डिजिट भी आएगी, इसका मतलब एक्स आएगा एक तो और एक वाई आएगा, ये दोनों तो आएंगे, दोनों आएंगे। वंस डिजिट कौन सी होगी मेरे पास, एक्स होगी। ठीक है, टेंस डिजिट कौन सी होगी, वाई होगी। पहले किसको लिखते हैं हम, पहले टेंस को लिखते हैं, बाद में वंस को लिखते हैं, यहाँ उल्टा कर दिया हमने। क्या करते हैं, पहले टेंस को लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर बताने वाली चीज है, मेन चीज है, पहले टेंस को लिखते हैं। टेंस डिजिट कौन सी थी, वाई, पहले तो वाई को लिखूंगी, वंस डिजिट एक्स, बाद में एक्स को लिखूंगी, ये लिखूंगी, पहले वाई को लिखूंगी बाद में एक्स को लिखूंगी, क्योंकि पहले टेंस की डिजिट आती है, टेंस की डिजिट को मैंने वाई माना है, उसके बाद में वंस वाली डिजिट आती है हमारे पास। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, आगे बोले ओरिजिनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो वंस के डिजिट में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, वंस डिजिट बन जाए 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस का साइन लगाते हैं बीच में, दोनों को ऐड करते हैं हम, दोनों नंबर को। यहाँ हमारे 80 + 1 था ना, है ना, 8 को हमने क्या किया, टेंस डिजिट बनाने की, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में प्लस का 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 नंबर्स बन गए हमारे पास। वैसे ही हमारे पास ये टेंस की डिजिट है, ये वंस की डिजिट है। ठीक, वंस की डिजिट में 1 को मल्टीप्लाई किया, टेंस की डिजिट में हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 × y कर देंगे हम, तभी हमारी टेंस की डिजिट बनेगी, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यही चीज है मेन जो है इस क्वेश्चन की चीज जो आपके समझने वाले, कि वंस अगर ओरिजिनल नंबर निकालना है हमें, वंस डिजिट भी होगी, टेंस डिजिट भी होगी, वंस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई, तभी वो नंबर बनता है हमारे पास। ठीक है, सो आपने कर दिया ये, यानी अब हमारा जो है ओरिजिनल नंबर है, क्या है हमारे पास ओरिजिनल नंबर, हमारे पास ओरिजिनल नंबर है दैट इज 10y + x, ये हमारे पास आ गया ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर है हमारे पास, दैट इज 10y + x। समझ गए आप, आगे क्या बोल रहे हैं आपको, क्वेश्चन पढ़ो। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। पहले रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट वाला नंबर दे लेते हैं, ये ओरिजिनल नंबर है, रिवर्सिंग नंबर, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी जो डिजिट का ऑर्डर है उसको रिवर्स करो, डिजिट का ऑर्डर है उसको रिवर्स करना, ऑर्डर का रिवर्स करने का मतलब है जहाँ टेंस है वहाँ वंस कर दो, यहाँ 1 से वहाँ टेंस कर दो। कैसे करो, 10y था, यहाँ पे वंस कर दो तो ओनली y रह जाएगा, यहाँ पे वंस कर दोगे आप, यहाँ टेंस कर दोगे तो 10 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 से हो जाएगा, उसको y रहने दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा y अब, और x होगा अब 10 से मल्टीप्लाई मतलब प्लस
10x बन गया आपके पास। ये हो गया आपके पास रिवर्सिंग दी ऑर्डर ऑफ द डिजिट। बस ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई इस क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन जो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर निकालते हैं, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब आपने क्या करते हैं, आप आपको जो चीजें बोली हैं अब उसको रेज कर देते हैं, हमने समझ लिया अच्छे से कि इनका कहने का क्या मतलब था। ठीक है, अब देखो आगे आगे बोले हम आगे एक स्टेटमेंट दी गई है हमें बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। स्टेटमेंट है 9 टाइम्स दिस नंबर। कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर की बात कर रहे हैं। 9 टाइम्स दिस नंबर, ओरिजिनल नंबर कौन सा था 10y प्लस एक्स। 9 टाइम्स इनटू ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था हमारा उसकी 9 टाइम्स की बात कर रहे हैं। 9 टाइम्स दिस नंबर इज, वो कितना है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, twice 2 times number obtained by reversing the order of the digit, reversing the order of the digit। 9 times original number is equals to 2 times reversing the order of the digit। इसका मतलब है 9 times ओरिजिनल नंबर कितना है हमारे पास, ओरिजिनल नंबर चेक करो कितना है, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स है। ओरिजिनल नंबर की जगह लिखो 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट y प्लस 10x, y प्लस 10x। ठीक है, बस ये क्वेश्चन बन गई सेकंड। फर्स्ट ये थी हमारे पास, ये थी फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। सेकंड इक्वेशन को बनाओ, अंदर प्रोडक्ट करो 90y प्लस, अब तो इजीली आप कर लोगे 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20x। अंदर प्रोडक्ट किया हमने ओनली, अब क्या करो y की जगह y और x की जगह x लेके आ जाओ। बाकी चीजें तो हमारे पास कुछ है नहीं, यानी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या करो 9x प्लस 20x है माइनस 20x हो जाएगा यहाँ जाके, प्लस का 90y है। ठीक है 90 है, 90y यहाँ प्लस का 2y माइनस का 2y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो आप 9 प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 11x। वो भी माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, सो 90 में से 2 गया आपके पास 88 हो जाएगा, प्लस का 88y इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है हमारे पास, है ना। तो हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। यहाँ पर x नीचे लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू आपके पास कितना है 9। क्या करना पड़ेगा हमें, सेकंड इक्वेशन जो है हमारी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 निकाली हमने। सेकंड इक्वेशन जो है हमारी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे होल इक्वेशन को विद 11, तभी हमारा निकलेगा। कोफिशिएंट बराबर करने, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करो। देखो माइनस का 11x प्लस, फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं प्लस 88y इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। सेकंड इक्वेशन 11x प्लस का साइन प्लस 11y इज इक्वल टू 11 इंटू 9 99। करो, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, कैंसिल आउट हो रहा है डायरेक्ट, प्लस 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 88 प्लस 11 कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 99y इज इक्वल टू भी प्लस हो जाएगा 99 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 99 अपॉन में 99 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 99 डिवाइड में हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई हमारे पास दैट इज 1। y की वैल्यू 99 से 99 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, यानी y कितना है आपके पास 1 है। x की वैल्यू को निकालते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आप क्या करो y की जगह 1 रखो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 है यहाँ पर आपके पास, x प्लस 1 आपके पास कितना है, दैट इज नॉट y, दैट्स इट्स 9। ठीक है, सो आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। सो x प्लस वाई की जगह आपने क्या रखा 1 है आपके पास 1 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस 1 वहाँ आ जाएगा माइनस 1 हो गया, x की वैल्यू आपके पास आ गई 8। x आपके पास 8 है, y आपके पास 1 है, इस क्वेश्चन का आंसर है। चेक करो कि आपका करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x 8 है y 1 है, 8 प्लस 1 9, इधर भी 9 है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये करें मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर हमने निकाला। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारे ओरिजिनल नंबर को हम कैसे फाइंड करते हैं, 1 और 10 डिजिट की हमें समझ होनी चाहिए। अगर वो आपको पता है तो आप इजीली ओरिजिनल नंबर भी फाइंड कर सकते हो, रिवर्सिंग वाला नंबर भी फाइंड कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़े से समझने वाले होते हैं, थोड़ा सा आपको जो है इसमें माइंड लगाना पड़ता है। ठीक है, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट अगर ये निकाल लिया आपने तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो ये हमारा क्वेश्चन था थर्ड पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग, सो आपको इस ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करके जाना है और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। सो आगे मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, मीना वेंट टू अ बैंक। मीना बैंक गई टू विथड्रॉ रुपीज 2000। ठीक है, मीना बैंक गई क्योंकि उसको 2000 रुपीज लेने थे बैंक से। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को बोला जो पैसे देते हैं, टू गिव हर
₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने बोला कि जो 2000 रुपीज में लूंगी उसमें आप ₹50 और 100 के ही नोट्स देना मेरे को, उसके अलावा कोई नोट्स मत देना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। और जो कैशियर था उसने मीना को 25 नोट्स दिए पूरे पूरे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। बताओ कि कितने रुपए के उसको, जो 50 रुपीज के और 100 रुपीज के कितने नोट्स जो है उसको मिले, वो हमें बताना है। ठीक है, हमें नहीं पता कितने नोट्स थे, हम मान लेते हैं लेट 50 रुपीज के जो नोट्स हैं उसके पास 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल्स टू एक्स। 50 रुपीज के नोट्स को हम एक्स मान लेते हैं और 100 रुपीज के नोट्स को हम मान लेते हैं वाई। 100 रुपीज के नोट्स जो है हमारे पास वाई है, 50 रुपीज के नोट्स हमारे पास मान लो एक्स है, एक्स नंबर में, और 100 रुपीज के नोट्स हमारे वाई नंबर में। अब टोटल नोट्स कितने थे हमारे पास? मीना जो है गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी टोटल 25 नोट्स थे हमारे पास दोनों को मिलाकर। यानी फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी बन गई, दोनों को मिलाकर हमारे पास मीना के पास 25 नोट्स उसको मिले, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो वो मीना जो है उसने 2000 रुपीज विड्रॉ करने थे बैंक से, बट नोट्स की बात कर रहे हैं। 50 रुपीज के कितने नोट्स थे, 100 रुपीज के कितने नोट्स थे? 50 रुपीज का, अच्छा ध्यान दो, 50 रुपीज का नोट है, ठीक है। एक नोट की बात कर रहे हैं, एक नोट की बात कर रहे हैं, एक नोट हमारे पास x है, तो 50 रुपीज के कितने नोट्स होंगे? 50 इंटू एक्स हो जाएगा हमारे पास। 50 रुपीज के नोट्स कितने कॉस्ट हो जाएगी? कॉस्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि उसने टोटल कॉस्ट कितने लिए? 2000 रुपए लिए बैंक से, तो कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक नोट x का है तो 50 नोट्स 50 इंटू एक्स के हो जाएंगे, प्लस का साइन। एक नोट y का है 100 रुपीज का, तो 100 नोट्स 100 इंटू वाई हो जाएगी। 100 के जो नोट्स हैं हमारे पास वो कितने हो जाएंगे? 100 इंटू वाई हो जाएंगे, ठीक है। एक नोट बात करें, इजी कस्टम में हमारे पास कितने टोटल लिए उसने पैसे, दैट इज 2000। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सिंपल सी बात थी, 1 भी निकल गई, 2 भी निकल गई। अब आपने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करना है। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 50 और 100 है, x को बराबर कर लेते हैं। यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई, यानी इक्वेशन नंबर 1 को 50 से प्रोडक्ट कर दो। सो 50x प्लस 50y, पूरी इक्वेशन 50 से प्रोडक्ट हो जाएगी, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 25 इंटू 5 125 इंटू 0 1250 हो जाएगा हमारे पास। अगेन 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2000, ठीक है। लाइन ड्रॉ करो, एलिमिनेट करो, दोनों प्लस के हैं, माइनस का साइन लगाओ, साइन चेंज करो, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 100 में से 50 गया आपका 50y आ जाएगा, बट साइन माइनस का आएगा क्योंकि 100 के साथ बड़ा वाले के साथ माइनस का साइन है, सो माइनस 50 इज इक्वल्स टू में 2000 में से प्लस माइनस माइनस होता है, 2000 में से 1250 को सब्ट्रैक्ट करो आप, तो 2000 में से हम 1250 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 10 में से 5 गया, 5 बचता है, यहाँ 9 बच गया, आपके पास 7 बच गया, यहाँ पर आपका कितना आ गया? 750, यानी 750 आ गया आपके पास। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? माइनस का साइन आएगा, बड़े वाला सा माइनस साइन है, माइनस का 750 अपॉन में माइनस का 50, ठीक है। ये आ गया आपके पास। आपको क्या निकालनी है? y की वैल्यू को फाइंड करना है, कर लेते हैं इजीली। तो y कितना आ गया आपके पास? देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 50 की बात करते हैं तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम कि 750 आया हमारे पास, देख लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा और बच गया 2, 5 5 जा, यानी 15। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। y हमारे पास कितना निकल के आ गया? 15 निकल गया। x निकालना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 था। आप क्या करो, क्या करो, y की वैल्यू 15 रखो, x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकाल ली। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25, प्लस का 15 वहां जाके माइनस का 15 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 25 में से 15 माइनस करो, आपके पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10 आ गए। इसका मतलब हो गया y की नहीं, x की वैल्यू आई अभी हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10 आ गई। इसका मतलब हो गया x की वैल्यू और हमने y की वैल्यू को निकाल लिया। x 10 आ रहा है, y 15 आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास 50 रुपीज के कितने नोट्स थे? 10 नोट्स थे। 50 रुपए के उसने 10 नोट्स लिए और 15 नोट्स लिए उसने कितने? 100 रुपीज के। मैंने बोला हमें बताना था हमें नोट्स कितने रिसीव किए उसने, हमें पता लग गया कि 50 रुपीज के उसने कितने नोट्स लिए? 50 रुपीज के उसने लिए 10 नोट्स, ठीक है। और बात करें 100 रुपीज के उसने कितने नोट्स लिए? 100 रुपीज के उसने लिए 15 नोट्स, 15 नोट्स। 100 रुपीज के 15 नोट्स लिए। अगर आपको चेक करना है कि आपका करेक्ट है आंसर, यानी क्या करो, देखो कितने नोट्स थे? 50 रुपए के 10 नोट्स थे, 50 रुपए के 10 नोट थे। 50 इंटू 10 कर दोगे, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। 50 इंटू 10 करो, 500 आ गया। 500 आ गया हमारे पास। आगे देखो
100 इंटू 115 करो तो 100 रुपए के नोट्स निकल जाएंगे, तो कितना आ गया, 1500 आ गया। 1500 प्लस 500 करो, आपके पास 2000 बन रहे हैं। 2000 नोट ही उसने पैसे लिए थे, विथड्रॉ किए थे, इसका मतलब हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। इस तरीके से आप आंसर चेक कर सकते हो, बस आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा वहीं एग्जाम में कि आपका जो है आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, इस तरीके से अगर आप चेक करोगे। बाकी हमें क्वेश्चन तो यहीं तक सॉल्व करना है, हमें निकाले 50 रुपए के 10 नोट्स है और 100 रुपए के हमारे पास कितने हैं, 15 नोट्स है, तो हमने निकाले। बहुत सिंपल चीज थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज का, दैट इज a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। यानी एक लाइब्रेरी है जहाँ से आप बुक्स को लेते हो, वो क्या करती है, लाइब्रेरी बुक्स आपको देती है। लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब है वो बुक्स को आपको लेंड करती है, यानी दे रही है, ठीक है। उसका जो है फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अगर आप पहले 3 दिन के लिए कोई भी बुक लेते हो तो फिक्स चार्ज है आपका। मान लो आपका फिक्स चार्ज होता है 10 रुपए, यानी अगर पहले 3 दिन के लिए आप बुक ले रहे हो तो फिक्स चार्ज आपको देना है, दैट इज 10 रुपए। आगे बोला है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी अगर 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा आपके दिन हो जाते हैं बुक लिए हुए, तो आपको जो एडिशनल चार्ज, फिक्स चार्ज 10 रुपए वो तो है ही है, उसके साथ में और भी चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, यानी सरिता ने एक बुक ली और उसने 7 दिन तक अपने पास रखी और 27 रुपए दिए। अब ध्यान रखो, 7 दिन तक उसने बुक ली, इसका मतलब 3 दिन तक तो फिक्स चार्ज से बुक जो है वो थी, फिक्स चार्ज लगेगा 3 दिन का। आगे जो बचे हुए दिन थे उसके, उसमें उसने एडिशनल चार्ज भी पे किया और दोनों मिलाकर जो है उसका कितना बने, 27 रुपीज बने। आगे बोलते हैं वाइल सुशी पेड, और सुशी ने क्या किया, उसे 21 रुपीज दिए फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, जो कि उसने 5 दिन के लिए कोई बुक रखी थी। 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज दिया, उसके बाद में एक्स्ट्रा चार्ज पे किया और उसने जो है मिलाकर 21 रुपीज दिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी फिक्स चार्ज कितना हुआ और एक्स्ट्रा डेज जो है एडिशनल चार्ज है वो कितना हुआ। सो हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता कितना है, सो लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज, हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज है हमारे पास, फिक्स चार्ज जो है वो x है, एंड एडिशनल चार्ज बोल देते हैं हम, एडिशनल चार्ज जो आगे x के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज या एडिशनल चार्ज बोल दो, एक्स्ट्रा चार्ज बोल दो आप, ठीक है। एक्स्ट्रा या एडिशनल चार्ज जो है आपके पास वो आपके कितना हो गया, y हो गया, ये हमने मान लिया। अब ध्यान दो, हमें क्वेश्चन में बोला था कि 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लग रहा है, ठीक है। आगे देखो, बात कर लेते हैं पहले सरिता की। सरिता पेड 27 फॉर द बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। ध्यान दो, सरिता ने 7 दिन तक बुक रखी, ठीक है, 7 दिन तक, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिन हो गए। सरिता ने क्या किया, एक बुक ली और 7 दिन तक अपने पास रखी, ठीक है। उसमें से हमें बोला था कि 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज ले रही थी लाइब्रेरी, यानी ये तो फिक्स चार्ज लेगी लाइब्रेरी, ये तो फिक्स है। 3 दिन अगर आप बुक रख रहे हो तो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है, ठीक है। बाकी बचा हुआ जो दिन थे वो कितने दिन थे, 4 डेज और हो गए थे एक्स्ट्रा उसके। 3 डेज तो थे ही थे फिक्स चार्ज वाले, और 4 दिन उसके एक्स्ट्रा हो रहे थे, यानी 4 दिन को उसको एडिशनल चार्ज और देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज की बात करूं मैं, फिक्स चार्ज मेरे पास x है, यानी x तो चार्ज उसको देना ही पड़ रहा था, उसके साथ में उसको एडिशनल चार्ज भी देना पड़ रहा था। कितने दिन का, 4 दिन का। एक दिन का चार्ज कितना है, एडिशनल चार्ज y है, 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। एक दिन का चार्ज अगर कुछ भी 4 रुपए है तो 4 दिन के 4 इंटू 4 कर दोगे आप, वैसे ही एक दिन का चार्ज y है तो y के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास 4 दिन का चार्ज निकल जाएगा, जो कि एडिशनल चार्ज है। सिंपल सी बात है, फिक्स चार्ज वो दे ही रही है, एडिशनल चार्ज 4 दिन उसने एक्स्ट्रा रखी, यानी 4 दिन का चार्ज और देगी, यानी 4y हो गया आपके पास। ये हो गया आपके पास इक्वेशन पॉइंट। कितने रुपीज दिए टोटल, x प्लस 4y, फिक्स चार्ज में एडिशनल चार्ज 4 दिन का हो गया, वो मिलाकर उसने रुपए दिए उनको 27 रुपए, यानी 27। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिंपल चीज है। आगे देखो, आगे बोला है, अब सुशी की बात करें, उसने 21 रुपीज दिए फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब उसने 5 दिन बुक रखी, कितने दिन बाद, ये किसकी बात थी, ये थी हमारे क्या बोलते हैं, सरिता, ठीक है। अब हम बात करें सुशी की, तो सुशी ने कितने दिन बुक रखी, उसने बोला 5 दिन, 3 4 5, कितने दिन बुक रखी सुशी ने, 5 दिन बुक रखी, 5 डेज तक रखी। 3 दिन का फिक्स चार्ज था, यानी 3 दिन का तो एक्स चार्ज था, एक्स्ट्रा कितने दिन हो गए उसके, 2 दिन और एक्स्ट्रा हो गए, इसका मतलब हो गया 2 इंटू, एक दिन का चार्ज कितना था, एडिशनल चार्ज y था, 2 इंटू वाई हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू वाई बन गया, यानी फिक्स चार्ज हो गया x, वो तो उसने देना ही था, प्लस 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज देना, यानी 2 इंटू वाई।
क्योंकि y जो है हमारा एडिशनल चार्ज है 2 दिन का हो गया 2 इंटू वाई, मिलाकर उसने कितने रुपीज़ दिए 21 रुपीज़ दिए। ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। बस 1 और 2 हमने निकाल लिया, एलिमिनेट करना है आपने। x का कोफिशिएंट बराबर है, लाइन ड्रॉ करो, साइन बट सेम है तो इनको माइनस का करना पड़ेगा, प्लस प्लस था तो माइनस करो, यहाँ भी साइन माइनस, यहाँ भी साइन माइनस, कैंसल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 2 गया, 2y हो गया, प्लस का साइन क्योंकि प्लस बड़े वाले के साथ था, इज इक्वल्स टू में प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 27 में से 21 गया, आपको बच गया 6, प्लस का साइन बढ़ेगा सर प्लस है, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 अपॉन में मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 6/2, तो y कितना आ गया प्लस y आ गया 3, y की वैल्यू 3 आ गई। x निकालते हैं, x निकालते कोई भी एक क्वेश्चन पुट करो, x + 4y = 27 था, x + 4y = 27 था हमारे पास, कितना था 27। आप क्या करो, x y की वैल्यू 3 आई है, रख दो, x + 4 × 3 = 27 हो जाएगा आपके पास, तो x + 4 3 12 = 27 हो गया आपके पास, x = 27, प्लस का 12 था माइनस का 12 हो जाएगा, सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई 27 में से 12 को माइनस करो, आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 550, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 15, x आपके पास 15 है, y आपके पास 3 है, इसका मतलब हो गया फिक्स चार्ज आपका कितना है, x है, फिक्स चार्ज आपका कितना है, फिक्स चार्ज आपका है 15 रुपीज। अगर आप फिक्स चार्ज ले रहे हो 3 दिन का तो आपको 15 रुपीज तो है वो तो पे करने ही पड़ेंगे, 3 दिन के आपके 15 रुपीज लगेंगे। अगर आप और ज्यादा दिन बुक को रख रहे हो तो यार एडिशनल चार्ज लगेगा, यानी एक दिन का एडिशनल चार्ज 3 रुपीज है। एक्स्ट्रा चार्ज कितना है आपका, एडिशनल चार्ज कितना है आपका, वो है ₹3, यानी एक दिन के लिए ले रहे हो 3 रुपीज लगेंगे, 2 दिन के लिए ले रहे हो 3 × 2 हो गया 6 रुपीज लगेंगे, 3 दिन के लिए ले रहे हो 3 × 3 9 रुपीज लगेंगे, यानी हर एक दिन का एडिशनल चार्ज 3 रुपीज का है। फिक्स चार्ज तो आपको देने ही देना है 15 रुपीज 3 दिन का, आगे जितने दिन ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग 3 रुपए के दिन के हिसाब से आपको जो है वो रुपीज उनको देने पड़ेंगे। सो ये हमारा फिक्स चार्ज हो गया, ये हमारा एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। सो ये क्वेश्चन था हमारा, थोड़ा सा सोचने वाला समझने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था। सो आपको जो है फिक्स रेट के हिसाब से हमने टैक्सी का फेयर वाला क्वेश्चन किया था, सो वो क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन हो गए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जो है जो थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कौन सा, सेकंड। अब जो है यहाँ पर हमारी होती है एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। हमने जो सारे क्वेश्चंस को किए बहुत ही इजी और सिंपल वे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें।